सा समय दिया जाए। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं मालिक यादव जी। अपने प्रवचन, अपने गायन, अपने उपदेश के द्वारा समाज में नई क्रांति लाने का प्रयास हमेशा इनका जारी रहता है और ख़ास करके पाखंड पर इनका बहुत ही ज़बरदस्त कुठाराघात होते रहता है। तो हम इसी कड़ी में मालिक बाबू से बात करते हैं, मालिक यादव जी से। ये देखिए, आप रियाज कर रहे थे। बहुत सारे महंत हैं महंत जी, हम देखते हैं कि सरस्वती वंदना करते हैं, बजरंगबली का वंदना करते हैं जी। तो आप कभी सरस्वती वंदना करते हैं? हम सरस्वती वंदना करते हैं, लेकिन जो सरस्वती की पूजा लोग घर घर में करते हैं उस सरस्वती को मैं नहीं मानता। जिस सरस्वती की पूजा घर घर में लोग करते हैं, मूर्ति बना के करते हैं, जी, उसकी वंदना आप नहीं करते? नहीं करते हैं। ये मंच से आप लोगों को बता देते हैं? हम लोगों को बताते हैं कि वाजिब में वह सरस्वती है नहीं। उस सरस्वती को भारत का एक मुट्ठी आदमी अपने मुंह से पैदा किया। जैसे आप तो पत्रकार हैं, सच्ची बात आप लोगों के यहाँ तक पहुँचाते हैं, तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। हम भी मंच पर 1000, 5000, 10,000, 25,000 आदमी के बीच में हम मंच पर बैठते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसी बात आती है कि हम पब्लिक के सामने जो कुछ भी बोले वो नाप तोल के बोले, और जो पुराण में लिखा है वही बोले। तो संजय बाबू, ऐसा है कि हम पुराण पढ़े हैं। जिस सरस्वती की पूजा लोग करते हैं, अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग सब सरस्वती को मानते हैं और कहते हैं कि विद्या की देवी। तो मैं भारत के बहुत पढ़े लिखे लोगों से मैं पूछा कि जिस सरस्वती को आप सरस्वती माने शिक्षा की देवी कहते हो, आप बताओ कि सरस्वती कौन यूनिवर्सिटी से मैंने सर्टिफिकेट लिया था, किस स्कूल में सरस्वती पढ़ी थी। लेकिन आज तक संजय बाबू कोई आदमी, क्या अनपढ़ क्या पढ़ा लिखा, कोई नहीं बता सका। तो हम कभी कभी सरस्वती को याद करते हैं और सरस्वती वंदना गाते भी हैं। देखिए, सरस्वती को कहा गया कि ब्रह्मा की बेटी है। हाँ, तो हम उस सरस्वती का गाते हैं जो सरस्वती का मतलब कि नाम, और जिस सरस्वती का जो उनके जमाने का जो विद्या की संपत्ति थी उसको एक मुट्ठी आदमी गौन कर दिया। जिस सरस्वती की पूजा होती है घर घर में, उस सरस्वती के बारे में पुराण में लिखा है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी और सरस्वती इतनी सुंदरी थी। सरस्वती जब जवान हुई तो ब्रह्मा ने सरस्वती को मतलब पत्नी के रूप में देखा, अपनी बेटी को, और अपनी बेटी को उस ब्रह्मा पत्नी बना भी लिया। पुराण में लिखा है कि सारे देवी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा से जाकर के पूछा कि पितामह ये क्या कर दिया आप, जिस बेटी को पैदा किया उसी बेटी को आपने पत्नी बना लिया। तो बड़े दुख के साथ में कह रहा हूँ, ब्रह्मा कहा कि पाप पुण्य का मैं हूँ करता, अब पाप पुण्य से मैं नहीं डरता। मैंने क्या कहा जाएगा, एक के ऐसा मैंने बॉल में मारा कि छक्का मार दिया वो। हाँ, छक्का मार दिया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, जो मन में आवे वही करूंगा। तो उस सरस्वती की वंदना मैं नहीं करता हूँ। संजय बाबू, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मैं उस सरस्वती की पूजा और वंदना करता हूँ। जिस सरस्वती को देख लीजिए, इस सामने में ज्योतिबा फूले की मूर्ति है, छाया प्रति है उनकी। और ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्री राव फूले, और सावित्री राव फूले गरीब के बच्ची और बच्चे को पकड़ कर नाक का नेटा पोंछकर नहलाकर अक्षर का ज्ञान देना शुरू किया। थी तो निचली पैदान में जीने वाली, माली के घर में पैदा लिया, लेकिन वह सावित्री राव फूले
पढ़ाते पढ़ाते लोगों को जागृत करने के लिए मैंने एक एक कदम बढ़ाई, लेकिन सवर्ण जाति के लोगों ने उनका दमन करना शुरू कर दिया। इतिहास में लिखा है, दमन करना शुरू किया, फिर भी वो नहीं मानी और अंत में वो प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। और प्राइमरी स्कूल का स्थापना करने के बाद सावित्रीराव फूले को जरूरत पड़ी कुछ आदमी का जो कि क्लास कर दे। तो पढ़े लिखे तो सवर्ण जाति ब्राह्मण जाति के लोग थे, ये तो शूद्रों को पढ़ने से वंचित किया। तो सबों ने जाकर के उसका बहिष्कार किया कि नहीं, ये शूद्रनिया, ये मलिनिया, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, मलिनिया चली है शूद्र को पढ़ा लिखा करके होशियार बनाने। तो बेचारी वो नहीं मानी, तब उसने मिडिल स्कूल की स्थापना किया और मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल की स्थापना किया। और जो जो स्कूल की मैंने बढ़ोतरी होती गई, त्यों त्यों संजय बाबू आदमी की जरूरत पड़ी, शिक्षक की जरूरत पड़ी। जब वो निकलती थी, बड़ी दुख की बात है, जब सावित्री निकलती थी तो सवर्ण जाति के लोग द्वार का मतलब बोटोड़ जो था, साफ जो करता था, कूड़ा करकट, गंडौड़ा कह सकते हैं, नाली की कीचड़, गोबर, एक सावित्रीराव फूले के लिए जुगा करके लोग रखती थी। और वो जब पास करती थी तो सावित्रीराव के मैंने फूले के देह पर भांस फेंकती थी। और बेचारी स्कूल जाती थी तो कपड़ा बदल करके गंदा कपड़ा को सूखने देती थी, तब क्लास करती थी। एक साड़ी और एक पेटीकोट बांह के नीचे दाब करके जाती थी। इतना टॉर्चर किया, लेकिन समय जब बदला तो अंग्रेज की भी कुछ बुरी नज़र आई, जैसा कि इतिहास में दिया है। लेकिन जब अंग्रेज भारत के लोगों को पढ़ाने की बात सोचा तो अंग्रेज सावित्रीराव फूले को मदद किया, उसको कलर की आवश्यकता जी, और स्वीकारा अंग्रेज कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको भी लोगों की आवश्यकता, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता जी। हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जब सावित्रीराव फूले की जीवनी पढ़ते हैं तो शरीर का रुआं खड़ा होता है और इतने ने आंख भर जाती है कि हमारे पूर्वज लोगों को कितना दूर रखा। और यहाँ तक कि सावित्रीराव फूले पर जान मारने की हमला भी किया, लेकिन तब पर भी वो महिला नहीं मानी। अपने जीवन में 18 गो स्कूल और महाविद्यालय बनाई। उनके मन में एक बात थी कि हम निजी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अवस्था पूरी हो गई, बेचारी शरीर बदल गई। और शरीर बदलने के बाद तब तक में भारत के निचली पायदान में जीने वाले लोगों के मन में कुछ बात आई कि नहीं, ये हमारी देवी थी, हमारी देवी थी। मरने के बाद जब सावित्रीराव फूले की मूर्ति बना करके लोग पूजा करना शुरू किया, तभी देश के ब्राह्मणों ने चालबाज किया कि केवल अब हिंदी में जाएंगे साहित्य में तो सावित्री शब्द का मतलब होता है सरस्वती, और सरस्वती शब्द का मतलब होता है सावित्री। इस चतुर चालाक लोग क्या किया कि सावित्री का नाम अपने जगह पर छोड़ दिया और सावित्री की मूर्ति जो बनाई जाती थी उसका मैंने विपक्ष में ब्राह्मण लोगों ने सरस्वती की मूर्ति बनाना शुरू किया। हंस पर मैंने ये कर दिया, पुस्तक दे दिया, फर्जी सरस्वती तैयार किया। और फर्जी सरस्वती तैयार करने के बाद आज हमारा देश, हमारा समाज, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बच्चियां, कोई नहीं जानता है कि भारत की कौन सरस्वती है। तो आप उसी ओरिजिनल, हम वही ओरिजिनल सरस्वती की वंदना करते हैं और जिस मंच पर जाते हैं हम ओरिजिनल सरस्वती की बात करते हैं कि पिछड़ी शोषित दलित जागो, जिस सरस्वती की पूजा कर रहे हो सरस्वती तुम्हारी देवी नहीं है, ये सरस्वती फर्जी देवी है और पूजा करना है तो सावित्रीराव फूले की पूजा करो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मालिक यादव और ये क्षेत्र में देखिए मालिक बाबू के नाम से पूरे विख्यात, जिस प्रकार से जो फर्जी सरस्वती और ओरिजिनल सरस्वती
मूल सरस्वती जो थी, जो सावित्रीबाई फुले, उनकी वंदना ये अपने मंच से करते हैं और जब रियाज करते हैं तो उन्हीं को याद करते हैं। आप यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। फर्जी सरस्वती और नकली सरस्वती पर आप अपना विचार निश्चित रूप से सुबह शाम हम सावित्रीबाई फुले को सरस्वती मानकर हम उनको प्रणाम करते हैं। जय